एक बहुत पुरानी कहावत है, जाड़े में तो खाना सुपाच्य हो जाता है, लेकिन बहुत पहले से हम लोग देखते हैं कि जाड़े का मौसम आया, आग प्रिय हो जाता है। आग का सहारा लेकर लोग अपना, पहले के समय के लोग तो आग के सहारे से ही दिन निकाल लेते थे, परंतु आज भी यदि कहीं जलता हुआ अलाव आग दिखाई पड़ा, और नहीं तो फिर घर में हीटर है या एसी को भी लोग यूज करते हैं गर्म हवा के लिए। संस्कृत में श्लोक है, अमृतम शिशिरे वाणी। शिशिर में जाड़े में वाणी आग जो है अमृत के समान होती है। अमृतम राज सम्मानम अमृतम प्रियदर्शनम। राजा का सम्मान मिल जाए अमृत के समान होता है, या किसी प्रिय का दर्शन हो जाए, उससे मुलाकात हो जाए तो अमृत समान होता है। तो शिशिर महीना बिल्कुल जाड़े का मध्य चल रहा है। जनवरी जाड़े के मध्य है, फरवरी में फिर बसंत पंचमी से इसका प्रादुर्भाव और इसकी जो गहमागमी है वह कम हो जाती है। घरों में दुबके रहते हैं, गांव शहर तक काम वाले जाते हैं, और जो काम में जाते हैं वो भी बच बचा के जाते हैं। 10 किलो का कपड़ा शरीर पर एक्स्ट्रा रहता है, कोट पैंट। और फिर घरों में है तो कंबल लेके बैठे हुए हैं, और बड़े बुजुर्ग को तो बहुत ज़्यादा बचा के रहना। समय का और जलवायु का, वातावरण का बहुत बड़ा असर होता है जीवन में। आदमी को उसी के अनुसार चलना चाहिए। जब समय बोला जाता है, फिर तब वैसी कीजिए है जब वह जैसी बयार। बयार का रुख देख करके आदमी को अपने पीठ को उधर घुमा देना चाहिए। यह कहावत केवल हवा के लिए नहीं है, यह कहावत उस समय के लिए भी है। यदि आदमी के ऊपर समय उसके मुताबिक नहीं है तो जैसा माहौल हो इसे बन जाना स्वाभाविक और सही होता है। क्योंकि बिना मतलब किसी से रार करना, झगड़ा करना, बिना बात के बात किसी से बगावत करना। हाँ, जब पानी सर से ऊपर बहने लगता है तब तो आदमी अपने आप को बदल देता ही है। तब तो वाजिब भी है, इसलिए कि कवियों ने कहा है, जब पांडवों से कौरवों का दुराव हो गया तो पांडव बेचारे बन गए थे। उनके 5 भाई और माता अपने घरों में ही बेघर हो गए थे। और बाद में तो धृतराष्ट्र जो वहाँ का राजा था, कौरवों का पिता था, दुर्योधन वगैरह का 100 पुत्रों का, उसके मन में भी अपनापन अपने भाई पांडु पुत्रों के साथ नहीं होकर अपने गलत राह पर चलने वाले दुर्योधन और दुशासन वगैरह के प्रति उसका मनोभाव हो गया था। उसकी माता गांधारी भी इस विषय में कुछ मदद नहीं कर पाई कुंती को, अपने सौतेले बेटों को। तो फिर कृष्ण जो उस समय बड़े उम्र में थे, भगवान के अवतार थे, उस समय वे जाने लगे थे। अपने जीवन के शुरुआती युग में, समय में उन्होंने बहुत से राक्षसों का संहार किया था। बचपन में अपने मामा कंस को मारा था,
और नाना को उसके चंगुल से छुड़ाया था, माता पिता को जेल से आज़ाद कराए थे। तो श्री कृष्ण कुंती के भतीजे लगते थे। कुंती उनकी बुआ थी और ये बुआ के पुत्र हो गए पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। इनके प्रति उनके मन में अपनापन तो होगा ही। वे कई बार प्रयास भी किए, दुर्योधन और दुशासन और उसके पिता से मिलकर। इन लोगों ने कोई मदद नहीं किया और अंत में तो लक्षागृह में पांडवों को मार डालने की एक योजना दुर्योधन ने बनाई थी। लक्षागृह तो लाख का घर था। वो आपको इलाहाबाद जाने के क्रम में जो भटनी देवरिया के आगे जो या कटनी होते रुक जाता है, जो मैहर जाता है वो मध्य प्रदेश। तो 2-4 स्टेशन पार जब करेंगे कटनी, ये इधर देवरिया वगैरह के आगे जो रूट निकलता है, तो लक्षागृह भी है स्टेशन। एक हमारे अच्छे जानकार रहते थे वहाँ पर धनबाद में। तो लक्षागृह में ही कोई था उसका, दुर्योधन का। तो वहीं पर वो उसके शकुनी के राय से, मामा शकुनी राय से वो ला का घर बनवाया और उसी घर में पांडवों को रहने के लिए व्यवस्था किया। विदुर को इस बात की जानकारी मिली है। विदुर उसी व्यास मुनि के ही पुत्र थे। व्यास के पुत्र ये सब लोग नहीं थे। जब शांतनु को बाल बच्चे नहीं हुए, शांतनु सत्यवती से, जो कि व्यास जी की माता थी, पराशर से उनका संबंध हुआ था और उनके पुत्र रूप में व्यास जी का जन्म हुआ था। पराशर तो बड़े ऋषि थे, परंतु किस समय के अच्छे मुहूर्त में उन्होंने कहा था सत्यवती से, भाई इस समय यदि किसी महिला से संपर्क हो तो जो उसका पुत्र होगा वो भगवान विष्णु का अवतार व्यास जी को माना गया था। तो वही कहानी हुई थी। और फिर सत्यवती तो मछुआरे की बेटी थी। तो सत्यवती पहले शांतनु का विवाह हुआ था गंगा से 7 पुत्र हुए थे। शादी के समय में ही गंगा ने कहा था शांतनु से कि आपके शर्त शादी करने का शर्त मेरा रहेगा कि मेरे शादी संबंध के बाद जो बच्चे होंगे उनको मैं कुछ भी करूँगी तो आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। उसके साथ बेटे हुए, उनको सबको ले जाके गंगा में अपने उनको पानी में बहा दिया करते थे। अब 8वें पुत्र हुए, 20 में शांतनु को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ऐसा करती हो, तुम एक माँ हो और मेरे 7 बच्चे हुए, सबको तुमने गंगा में बहा दिया। तो गंगा ने कहा देखिए, आपसे पहले ही मैंने वचन लिया था कि यदि शादी संबंध के बाद जो कुछ भी मैं करूँगी उसमें प्रश्न आप नहीं पूछेंगे। प्रश्न पूछेंगे तो मैं चली जाऊँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन ये प्रश्न का जवाब तो दो। तो व्यास जी को उन्होंने छोड़ दिया गंगा ने और कहा कि देखिए ये वसु के पुत्र थे, वसु थे, उन्होंने बहुत खराब कर्म किया था, पाप कर्म किया है पूर्व जन्म में। तो इस जीवन में ये बहुत कष्ट भोगते और एक माँ अपने बच्चों को कष्ट भोगता देख बहुत दुखी हो जाती। इसलिए मैंने जन्म लेते ही उनको नदी में बहा दिया था और आपने इसको रोका है तो व्यास को भी बहुत कष्ट होगा। लेकिन वो आपने जब रोक ही लिया तो ठीक है। अभी गंगा चली गई। शांतनु फिर बाद में सत्यवती से